हेलो स्टूडेंट्स, आई एम के एन शर्मा। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको हम हिंदी में शब्दभेद कहते हैं। स्टूडेंट्स, शब्दभेदों की हमें जानकारी की जरूरी क्यों है, शब्दभेद क्यों जरूरी है और शब्दभेद होते क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं एक सेंटेंस ले लूँ, देखिए, अगर मैं कहूँ कि राम वेंट टू आगरा, ये अगर कोई सेंटेंस है आपको, इसमें क्या है कि ये राम है, मान ले सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इस सेंटेंस को कुछ ऐसे लिख दूं, मान लो यहाँ पे मैं राम लिख दूं, चलो यहाँ पे आगरा लिख दूं, यहाँ टू लिख दूं, यहाँ वेंट लिख दूं, तो इससे क्या होगा? ये देखिए, राम वेंट टू आगरा है। अगर मैं इस सेंटेंस को कुछ ऐसे कर दूं, राम आगरा टू वेंट, क्या हुआ ये? यानी मतलब कहने का है कि इसका जो ऑर्डर होता है, और ऑर्डर में जो जो वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स में क्या होता है कि उनका अपने एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, और वो पर्टिकुलर प्लेस पे अगर हम उसको यूज नहीं करेंगे तो इस सेंटेंस का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले अगर कोई हमें सेंटेंस बनाना है या लिखना है, तो उससे पहले हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बहुत ज़रूरी है। और वो क्या होते हैं, देखिए कैसे। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है नाउन, जिसको हम संज्ञा कहते हैं हिंदी में। दूसरा होता है प्रोनाउन, जिसको सर्वनाम कहते हैं। तीसरा होता है एडजेक्टिव, जिसको विशेषण कहते हैं। चौथी होती है वर्ब, जिसको हम क्रिया कहते हैं हिंदी में। पांचवा होता है एडवर्ब, जिसको क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण। छठा होता है प्रीपोजिशन, जिसको हम संबंध बोधक कहते हैं। सातवां होता है कंजक्शन, जिसको हम संयोजक बोलते हैं। आठवां होता है इंटरजेक्शन, जिसको हम विस्मय बोधक बोलते हैं। विस्मय। इस तरीके से ये हमारे 8 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स होते हैं। और ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं क्या? ये इंग्लिश की एक फैमिली है। क्या है? जैसे हमारे फैमिली में मेंबर्स होते हैं, और मेंबर्स का उनका अलग अलग अपना काम होता है, अपनी अपनी जॉब होती है। उसी तरीके से ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये किसी सेंटेंस में अगर यूज होते हैं तो इनका एक अपना प्लेस होता है और एक अपना एक रोल होता है। अगर मैं नाउन की बात करूं, तो नाउन का तो आपको पता ही, अभी तक जो आप पढ़ते आए, मैं बाकी सभी को मैं स्टेप बाय स्टेप सबको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन सबसे पहले देखिए कि टाइप्स ऑफ पार्ट्स की स्पीच 8 टाइप्स के होते हैं। पहला नाउन है संज्ञा, दूसरा प्रोनाउन सर्वनाम जिसको बोलते हैं,
तीसरा एडजेक्टिव होता है जिसको हम विशेषण कहते हैं, चौथा वर्ब होती है जिसको क्रिया कहते हैं, और पांचवा एडवर्ब है जिसको क्रिया विशेषण बोलते हैं, छठा प्रीपोजिशन होता है यानी संबंध बोधक होता है, और सातवां कंजक्शन होता है जिसको हम हिंदी में संयोजक बोलते हैं, और आठवां इंटरजेक्शन यानी विस्मय बोधक होते हैं। सबसे पहले हमें इसके सभी आठों के अच्छी तरह नाम याद होने चाहिए, और जब हमें इस तरीके से नाम याद हो जाएंगे तो अब इनका रोल भी हमें पता होना चाहिए कि इनका सेंटेंस में रोल क्या होता है, कहाँ पे इनका यूज होता है और कैसे यूज होता है, और एक इनका पर्टिकुलर प्लेस क्या होता है। अगर हम दूसरे उस वर्ड को किसी दूसरे वर्ड को उसकी जगह पर अगर हम रख देंगे तो उसका क्या होगा, फिर वो सेंटेंस का क्या होगा, कोई अर्थ बनेगा क्या। तो इसलिए ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इन पार्ट्स स्पीचों को याद करिए। अब देखते हैं, सबसे पहले मैं संज्ञा को लेता हूं। देखिए यहां पर जो नाउन है, पहले जो नाउन है, नाउन होता क्या है, क्या डेफिनेशन नाउन की होती है। वैसे तो मुझे पता है कि आपको सेकंड थर्ड क्लास से ही आपको इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको पहले ही बता दिया जाता है कि नाउन क्या है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स। किसी का भी नाम है, किसी का भी नाम है, यानी नाम किसी वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो। कोई वस्तु है, अगर मैं कहूं पेन, ये नाउन है। अगर मैं कहूं कक्षा, ये भी नाउन है। अगर मैं कहूं राम, तो ये भी नाउन है। अगर मैं कहूं टेबल या मेज, तो ये भी नाउन है। मीन्स कहने का है कि नाउन होता क्या है। नाउन कोई भी, जिसका कुछ भी नाम हो, जिसका कुछ भी नाम हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे स्थान हो। अगर मैं दिल्ली कहूं तो दिल्ली भी एक नाउन है। अगर मैं आगरा कहूं तो आगरा भी एक नाउन है। यानी किसी का नाम हो वही हमारा नाउन कहलाता है, यानी संज्ञा कहलाते हैं। हिंदी में संज्ञा कहते हैं और इंग्लिश में नाउन कहते हैं। अगर अब इनका यूज कैसे होता है, एक सेंटेंस में इनका क्या प्लेस होता है और किस तरीके से इसको यूज करते हैं। अगर मैं कोई एक सेंटेंस ले लूं कि राम लिव्स इन आगरा, यह सेंटेंस है हमारा। अगर हमें इसमें देखना है कि नाउन कहाँ है और क्या उसकी पोजीशन है, तो हमें यह पता है कि ये राम किसी पर्सन का नाम है, आगरा किसी प्लेस का नाम है। तो ये जो नाम होते हैं, नेमिंग पार्ट, यानी जो नेमिंग पार्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, बताइए। और जो जिसका वर्ब का जिसके ऊपर वो होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी नाउन का यूज जो है या तो सब्जेक्ट की जगह हो सकता है या ऑब्जेक्ट की जगह हो सकता है। यानी इसके लिए जो दो प्लेस है वो पर्टिकुलर प्लेस है, इसके अलावा इनका यूज कहीं भी नहीं हो सकता। यानी या तो एज ए सब्जेक्ट होगा या फिर एज ए ऑब्जेक्ट होगा। ये नाउन की अपना प्लेस है किसी भी सेंटेंस के अंदर। अगर कोई भी सेंटेंस है, अगर आपने उसमें देखना है कि नाउन क्या है या नाउन कहाँ पे यूज हो रहा है। अगर मैं दूसरा भी एक सेंटेंस ले लूं, अगर मैं कहूं कि दिल्ली इज बिग सिटी, अगर मैं कहूं कि दिल्ली इज ए बिग सिटी, अब यहां पे देखिए दिल्ली हमें पता है कि प्लेस का नाम है, और सिटी ये भी एक नाम है, शहर है। शहर को हम कॉमन नाउन बोलते हैं, जिसमें सारे शहर हैं, कोई पर्टिकुलर नाम ना हो। यानी अगर सिटी कह दें तो सारे सिटियों का नाम आ जाता है। उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा जब मैं नाउन को आगे इसके पार्ट्स बताऊंगा। तो इस तरीके से यानी कोई भी नाउन होगा वो या तो सब्जेक्ट की जगह होगा या फिर ऑब्जेक्ट की जगह होगा। ये इसका अपना एक पर्टिकुलर प्लेस होता है। ओके, इसी तरीके से प्रोनाउन देखिए क्या होते हैं।
प्रोनाउन, जिसको हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं? अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, द वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, प्लेस ऑफ नाउन, यानी जो शब्द संज्ञा की जगह पे प्रयोग होते हैं, यानी जो शब्द, यानी द वर्ड्स विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी किसी नाउन की स्थान पर जिस वर्ड को हम यूज कर सकते हैं, किसी नाम के लिए हम यूज कर सकते हैं, यानी ना किसी का भी नाम हो, उसकी जगह हम कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर वर्ड हो, उसको अगर हम यूज कर दें तो वो वर्ड जो होगा वो क्या होगा? वो प्रोनाउन कहलाएगा, यानी जो उसका स्थान ले ले। यानी अगर हम कहते हैं कि मान लो अगर एक स्कूल है, स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, मान लो अगर प्रिंसिपल कहीं चला जाता है तो उसका स्थान लेने के लिए क्या होता है? एक वाइस प्रिंसिपल होता है जो उसका प्लेस लेता है। तो समझ लीजिए वो ये भी हमारा एक वाइस प्रिंसिपल की तरह से है कि जिस तरीके से अगर मान लो नाउन नहीं लगा हुआ है, अगर नाउन की जगह पे हमें कोई वर्ड दूसरा उसको रिप्लेस करना है या उसकी जगह पे यूज करना है तो वो होता है सर्वनाम, यानी प्रोनाउन। कौन कौन से होते हैं प्रोनाउन? देखिए, ही, शी, इट, यू, वी, दे, आई, दिस, दैट, दीज, दोज, ये और बहुत सारे होते हैं, तो सिर्फ अभी इतना ही देखिए। तो मैंने ये बताया कि जो प्रोनाउन होते हैं वो ये मोस्टली ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे ही है यानी वह है, शी है वह लेडीज है, इट है यह है, यू तुम, वी हम, दे यानी वे आई मैन, दिस यानी यह, दैट मीन्स वह, दीज मीन्स ये, और दोज मीन्स वे। इन वर्ड्स को, ये वर्ड्स क्या है? ये नाम नहीं है किसी का, पता होना चाहिए, किसी नाम नहीं है, कोई भी नाम नहीं है इसमें, ना तो ही नाम है, ना शी है, ना इट है, ना यू वी दे, कोई भी एक नाम नहीं है। लेकिन ये इस नाम की जगह पे हम इन वर्ड्स का हम यूज कर सकते हैं। जब इन वर्ड्स का हम यूज कर सकते हैं तो इनको हम बोलेंगे प्रोनाउंस। कोई भी सेंटेंस है, देखिए अगर मैं कोई एक सेंटेंस ले लूं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि गीता इज अ गुड गर्ल। दूसरा सेंटेंस और ले लूं मैं, अगर मैं कहूं कि गीता रीड्स इन क्लास 10th। तीसरा वाक्य ले लूं, गीता प्लेज फुटबॉल। मान लीजिए यह वाक्य है, यहां पे क्या है, आपको यह दिखाई दे रहा है कि गीता इज ए गुड गर्ल, गीता रीड्स इन ए क्लास 10th, गीता प्लेज फुटबॉल। इसमें क्या है कि गीता को बार बार रिपीट किया जा रहा है। कोई भी सेंटेंस जिसमें एक किसी के नाम को बार बार रिपीट किया जाता है तो उसकी जो सुंदरता होती है वाक्य को, तो उसमें कुछ फर्क आ जाता है, यानी वो अच्छा नहीं लगता है। यानी वैसे हम इसमें कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, हम इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन ये ग्रामर के तरीके से बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन क्या है कि गीता का बार बार यूज हो रहा है। जहां पे ऐसे शब्द होते हैं, अगर यहाँ पे कोई किसी दूसरे वर्ड का यूज कर सकते हैं क्या? पहले मैंने बोला कि गीता इज ए गुड गर्ल, अब क्या करें, अब दोबारा फिर गीता आ गया, तो हमें ये गीता को बार बार रिपीट नहीं करना है। यहाँ पे क्या लिखना है कि इसके लिए जो इसका प्रोनाउन आता है उसको हम यूज करेंगे। हम गीता को हटा करके यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, शी लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी हम सी लिख सकते हैं। देखिए अब सेंटेंस पढ़िए, गीता इज ए गुड गर्ल, सी रीड्स इन क्लास 10th, सी प्लेज फुटबॉल। देखिए सेंटेंस को पढ़ने में कितना अच्छा लग रहा है। और ऐसे सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस को सजाते हैं, ये जो पार्ट्स स्पीच है वो सेंटेंस को सजाते ही हैं। सेंटेंस को किस तरीके से हम अच्छे से अच्छी तरीके से पेश कर सकते हैं,
ठीक है ना। तो उस इसीलिए ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है कि गीता को रिप्लेस करके उसकी जगह पे सी लिया हुआ है। और सी क्या होता है हमें पता हुआ होता है। और वह इस तरीके से अगर किसी गर्ल का नाम है या वुमेन का नाम है या किसी का भी अगर वो है तो उसकी जगह को हम सी के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सी है क्या है, ये प्रोनाउन कहलाएगा। और प्रोनाउन क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये जो है इसने गीता का प्लेस लिया है और यहां पे भी इसने गीता का प्लेस लिया है सी ने। तो इस तरीके से कोई दूसरा वाक्य देखिए, अगर मैं कहूं राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। दूसरा ले लो, राम एंड श्याम रीड्स इन सेम क्लास। देखिए दो ले लिए, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राम और श्याम मित्र हैं दोनों। राम एंड श्याम रीड्स इन सेम क्लास, राम और श्याम एक सेमी क्लास में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या देखिए, हमने यहाँ पे राम एंड श्याम को इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे तो गीता सिंगुलर थी, लेकिन राम एंड श्याम मिलकर के ये दो मोर देन वन पर्सन हो जाते हैं। जब मोर देन वन पर्सन हो जाते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, तो इसके लिए कौन सा हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो देखिए अगर हम राम और श्याम को यहाँ से हटा दें इतना, तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम, दे। क्या लिखेंगे, दे रीड्स, सॉरी दे रीड, क्योंकि प्लूरल हो जाता है, दे रीड इन सेम क्लास। इस तरीके से यानी हमने राम और श्याम को रिप्लेस कर दिया, यानी राम और श्याम की जगह पे इसका प्रोनाउन लगा दिया और इसका प्रोनाउन आया दे। यानी जब मोर देन वन पर्सन हो जाते हैं तो राम की जगह, वैसे तो हमें सिंगुलर हो तो राम की जगह हम ही का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब मोर देन वन पर्सन हो जाएंगे तो उनकी जगह पे हम दे का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से ये जो हमारे, यानी जैसे मैंने बताया सी है, ये दे है, और मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है ये, तो इनको हम प्रोनाउन कहते हैं। और इनका क्या प्लेस होती है, ये भी मोस्टली क्या होते हैं, ये भी नेमिंग पार्ट होते हैं जो सब्जेक्ट की जगह पे यूज होते हैं। यानी सब्जेक्ट की जगह पे भी यूज हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह पे भी यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की जगह यूज होंगे तो हम इसका ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज करेंगे। अगर दे है तो दे का देम हो जाएगा, अगर शी है तो शी का हर हो जाएगा, ही है तो हिज हो जाएगा, हिम हो जाएगा। लेकिन मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ यही बता रहा हूं कि प्रोनाउन क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उनका प्लेस क्या होता है और किस तरीके से इनका यूज होता है। यानी जिस तरीके से नाउन हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं, उसी तरीके से प्रोनाउन भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह यूज होते हैं। यानी उन दोनों में यही सिमिलरिटी है कि जिस जगह पे नाउन प्रयोग यूज होते हैं उसी जगह पे हम उनके प्रोनाउंस भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा नाउन और प्रोनाउन दो एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टूडेंट्स, तीसरा जो पार्ट आता है, देखिए तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट का नाम है वर्ब। सॉरी वर्ब नहीं है, तीसरा मैंने एडजेक्टिव लिखा हुआ है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एडजेक्टिव क्या होता है, मैंने ये बताया कि जो पहला होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है एडजेक्टिव। अब देखिए इनमें क्या है, देखिए एडजेक्टिव को वैसे तो हम विशेषण कहते हैं, तो मैं पता ही है विशेषण। अब यहां पे देखिए नाउन और प्रोनाउन, उसके बाद एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या करता है, डेफिनेशन चाहो तो मैं लिख सकता हूं, द वर्ड, एडजेक्टिव है, द वर्ड
विच क्वालिफाई द नाउन, क्वालिफाई या एडिफाई जो भी कुछ हो सकता है उसको भी कह सकते हो, क्वालिफाई द नाउन एंड प्रोनाउन, यानी किसी के बारे में कुछ क्वालिफाई करे या उसके बारे में कुछ एडिफाई करे। एडिफाई का करना उसके बारे में कुछ बढ़ा चढ़ा करके बोलना, तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। अगर मैं कहूँ कि, लेकिन एक बार यहाँ देखने वाली ये बात है कि जो हमारा एडजेक्टिव वो थर्ड प्लेस पे है। अब क्या करता है ये एडिफाई, हमारे प्रोनाउन को भी एडिफाई करेगा और नाउन को भी एडिफाई करेगा। यानी इसका काम ये है कि जो पहले दोनों ऊपर वाले हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं, नाउन है और प्रोनाउन है, इन दोनों पार्ट्स को क्या करेगा, ये एडिफाई करेगा या क्वालिफाई करेगा या इनके बारे में कुछ बताएगा। से समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताएगा, ये कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, किस तरीके के हैं, ठीक है। और तो उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। कोई अगर मैं एक सेंटेंस लेकर के आपको बताऊं तो मैं कहूं कि रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अगर मैं कहूं कि रिया इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, यहां पे देखिए, वैसे तो मुझे पता है कि अगर मैं इस वर्ड को भी ना भी लगाऊं तो भी क्या हो जाएगा, रिया इज ए गर्ल। सेंटेंस क्लियर हो रहा है। और जब सेंटेंस क्लियर हो रहा है तो इसमें कोई तीसरा वर्ड लगाने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन क्या किया है कि इसमें कुछ गर्ल को एडिफाई किया गया है, उसके बारे में कुछ कहा गया है। से समथिंग अबाउट द गर्ल, क्या बोला गया है, ब्यूटीफुल, यानी लड़की कैसी है वो। रिया एक लड़की तो है लेकिन वो कैसी है, उसको एडिफाई कैसे किया गया है कि वो ब्यूटीफुल है, यानी सुंदर लड़की है। या रिया इज ए गुड गर्ल, एक अच्छी लड़की है। रिया इज ए इंटेलिजेंट गर्ल, वह एक होशियार लड़की है। तो इस तरीके से जिसको हमें एडिफाई करना हो तो उसके लिए जो वर्ड्स होते हैं उनको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। और एडजेक्टिव किसको एडिफाई करता है, नाउन को और प्रोनाउन को। अब यहाँ पे देखो किसको प्रोनाउन कर रहा है, वो एडिफाई कर रहा है, गर्ल को एडिफाई कर रहा है। गर्ल से पहले यूज हो रहा है तो गर्ल को एडिफाई कर रहा है, तो इसलिए वो ये गर्ल भी नाउन है, रिया भी नाउन है। तो इस तरीके से ये जो है जिसको नाउन या प्रोनाउन को एडिफाई करेगा वो एडजेक्टिव कहलाता है। अगर मैं कहूं कि दे आर गुड स्टूडेंट्स, दे आर गुड स्टूडेंट्स, अगर हम गुड ना भी लगाएं तो दे आर स्टूडेंट्स, सेंटेंस क्लियर हो जाता है। लेकिन इसमें भी एडिफाई कहा गया है कि दे आर गुड स्टूडेंट्स, तो ये भी हमारा एडजेक्टिव होगा। इस तरीके से जो नाउन या प्रोनाउन दोनों को अगर एडिफाई करता है उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। और इनका प्लेस क्या होता है, ये नाउन का जो जिस नाउन को एडिफाई करेंगे उससे पहले यूज होते हैं। जैसे मैं कुछ कह दूं, अगर मैं इसके एग्जांपल बता दूं तो देखिए, गुड, बैड, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, और देख लिए काइंड, ब्लैक। ठीक है, मीन्स कहने का है कि जो कुछ उनके बारे में कुछ बताया। अगर मैं कहूं कि दिस इज ए ब्लैक पेन, तो ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है तो ये पेन से पहले यूज होगा। दिस इज ए ब्लैक पेन, पेन से पहले ब्लैक लगा हुआ है तो पेन की को क्या आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि वो ब्लैक कलर का है। इसलिए जो वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करें या क्वालिफाई करें उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। कोई भी सेंटेंस है, अगर आपको उनमें एडजेक्टिव फाइंड करना है या ढूंढना है तो उनमें आपको ऐसे वर्ड्स को देखना पड़ेगा
कि जो नाउन या प्रोनाउन जहाँ पर भी यूज हुए हैं उनसे पहले कौन सा वर्ड लगा हुआ है जो क्वालिफाई करता है या जिसके बारे में कुछ बताता है, ऐसे वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहेंगे और उस सेंटेंस में आराम से हम उनको फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से चौथा पार्ट आता है हमारा जो फोर्थ पार्ट है वर्ब। देखिए वर्ब क्या होती है, वैसे तो पता है कि वर्ब को हम क्रिया कहते हैं, क्रिया होती है। जैसा कि क्रिया का मतलब करना, यानी करना हो, जिसमें कोई भी काम करना पाया जा रहा हो, चाहे वो पढ़ना हो, खेलना हो, कूदना हो, आना हो, जाना हो, यानी वर्ब्स। जैसे मैं अगर एग्जांपल भी दे दूं, जैसे कहूं कि गो है, प्ले है, रन है, ठीक, कम है, लाफ है, यानी ऐसे वर्ड्स। हिंदी में मैं इनकी सिग्निफिकेंस बताना चाहूँगा, हिंदी में कैसे हम इनका यूज कर सकते हैं कि कोई भी वर्ड है, अगर मैं कहूँ कि जा लगा हुआ है, जाता है, अगर कहीं लिखा हुआ जाता है तो जा में अगर हम ना जोड़ दें, जा ना, और ऐसे वर्ड्स जिसमें ना जोड़ने से उसका सेंस क्लियर हो जाता है, वो उनको वर्ब्स कहते हैं। जाता है तो जाना, पढ़ता है तो पढ़ना, खेलता है तो खेलना, उठता है तो उठना, ठीक है, हंसता है तो हंसना। मीन्स कहने का है कि ऐसे वर्ड्स जिसमें कोई एक्शन हो रहा हो, यानी वर्ब्स को हमें पता है कि हम क्या कहते हैं, एक्शन वर्ड भी कहते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन देना चाहूं तो देखिए क्या होगी। वर्ब है द वर्ड विच एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट, यानी या तो एक्शन होगा या फिर कोई स्टेट होगा, या उसकी कुछ दशा बताई जाएगी। क्या बताई जाएगी, किसी सेंटेंस में जो वर्ब होगी वो जो जिसमें कोई एक्शन होगा, यानी आना जाना, पढ़ना लिखना, खेलना कूदना, या उसकी दशा बताई जाएगी कि खुश है, ठीक है, या खुश है, या मान लीजिए इंटेलिजेंट है, या मान लीजिए कुछ भी है। ऐसे सेंटेंस में भी हम उनकी दशा बता सकते हैं। अगर मैं कहूँगा राम इज इंटेलिजेंट तो ये इसकी स्टेट है, ठीक है ना। तो देखिए कि वर्ब मैंने बताया कि जिनमें ना लगा होता है हिंदी वाले वर्ड्स में, और इंग्लिश में जो मोस्टली जिनसे एक्शन का पता चलता है वो वर्ब्स कहलाती हैं। अगर मैं कोई सेंटेंस लेता हूं तो देखिए, छोटा सा सेंटेंस, राम प्लेज फुटबॉल। देखिए छोटा सा वाक्य, राम प्लेज फुटबॉल। वैसे तो आगे चल करके जो मैं उसका ऑर्डर बताऊंगा कि सबसे पहले हम क्या लगाते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होता है, दूसरे नंबर पे वर्ब होती है, तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। इस तरीके से जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद जो आता है, यानी जिसमें कोई एक्शन वर्ड हो, यानी जिससे कोई एक्शन हो रहा हो, उस वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। और वर्ब से मैंने बताया वर्ब की 3 फॉर्म्स भी होती हैं। और वर्ब तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जो वीक से वीक स्टूडेंट हो वो भी मैं बता देगा इसमें कोई काम हो रहा है। पढ़ना लिखना, खेलना कूदना, उठना बैठना, जागना सोना, ये सारे क्या होते हैं, ये वर्ब्स होती हैं। और इन वर्ब्स को आराम से हम ढूंढ सकते हैं। अगर किसी सेंटेंस में बोला जाए तो इसमें क्या बताइए कौन सी वर्ब है, तो हम कह सकते हैं कि प्ले, खेलना एक वर्ब है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं कोई और दूसरा सेंटेंस ले लूं, माई फ्रेंड्स रीड इन क्लास 10th। अगर मैं ये सेंटेंस ले लूं कि माई फ्रेंड, सॉरी यहाँ पहला वर्ड कैपिटल में होना चाहिए, माई फ्रेंड्स हो जाएगा, माई फ्रेंड्स रीड इन क्लास 10th, यानी मेरे जो दोस्त हैं वो 10th क्लास में पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए कि ये माई फ्रेंड
ये पूरा सब्जेक्ट होगा। और ये मत सोच लेना कि माई अकेला सब्जेक्ट है, माई अकेला सब्जेक्ट नहीं है कि माई फ्रेंड्स, ये पूरा सब्जेक्ट हो रहा है। और इसके बाद जो क्या आ रहा है, रीड आ रहा है। तो रीड क्या है, वर्ब है, पढ़ना है। पढ़ने से यानी पढ़ता है, तो पढ़ता में अगर ना जोड़ दें तो पढ़ना हो जाएगा, और जब पढ़ना हो जाएगा तो इसका मतलब ये एक्शन वर्ड है, और जब एक्शन वर्ड होता है तो वो वर्ब कहलाती है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये क्लास ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस में इन नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब को आराम से ढूंढ भी सकते हैं, इनका यूज भी कर सकते हैं, इन हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ी भी जरा सी भी मेहनत करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इतने डिफिकल्ट नहीं है जो आपको नहीं याद हो सके और इनका यूज ना कर सकें आप। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं एक इजी वे बताऊंगा, यानी इजी वे यानी वो बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा जिसके द्वारा आप किसी भी हिंदी के ट्रांसलेट को इंग्लिश में, हिंदी के वर्ड को, सेंटेंस को किसी तरह इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, या इंग्लिश वाले सेंटेंस को आराम से पढ़ करके उसका सेंस समझ सकते हैं और उसमें उनको वर्ब्स को, नाउन को, प्रोनाउन को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यही चीज़ें आती हैं। ठीक है ना। लेकिन आप मेरे से जुड़ेंगे कैसे, इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और जब सब्सक्राइब आप कर देंगे तो ये क्या होगा कि जो भी मेरा वीडियो आप आएगा आपके मोबाइल पे या किसी भी गैजेट पे, तो आपको क्या होगा, वो एक नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा, जिससे आप उसको आराम से देख सकते हैं और उससे समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, व्यूअर, फ्रेंड्स, जो भी हो मेरे साथ जो कनेक्ट हैं, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और उसके बाद देखिए कि इंग्लिश कितनी इजी है और इसको कितनी इजीली पढ़ सकते हैं। थैंक यू।